नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त, आप सभी का भाई आरिफ खान बोर्ड वाणी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपके परिवार में सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने कल वादा भी किया था कि आपको साइंस की वीडियो अब रेगुलर मिलेगी, ठीक है। यानी 1 वीडियो आपको पर डे मिलने वाली है जो साइंस के बारे में बात करूँ। हो सकता है मैथ के अंदर थोड़ा सा अब मेंटेनेंस इधर उधर हो, लेकिन सॉरी, उसके अंदर भी मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। कंप्लीट कराने की कोशिश क्या, कंप्लीट तो कराएंगे उसको हम, ठीक है। तो अगर बात करते हैं हम फिजिक्स के बारे में, यानी अगर साइंस के बारे में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अच्छा, बात करते हैं साइंस के बारे में। साइंस के बारे में पिछली बार भी मैंने बात की थी, ठीक है। विज्ञान बोलते बेटा इसको, विज्ञान, ठीक है। वी प्लस के ज्ञान, अच्छे अच्छे यानी डेफिनेशन तोड़ के भी रख रखी है। वी प्लस के ज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान वगैरह वगैरह जो भी है, इस तरीके से बना लेते हैं। लेकिन आपसे कोई विज्ञान की परिभाषा नहीं पूछ रहा, आप सभी के दिमाग में होता है विज्ञान होता क्या है, ठीक है। कोई नई नई चीजों का इन्वेंशन करना, कोई चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है इसका पता करना, यही दोस्तों विज्ञान होता है। इसके बारे में मैंने पिछले जो क्लास थी मेरी, उसके अंदर मैंने डिस्कस भी किया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं साइंस को कितने हिस्सों में तोड़ा गया है, अगर हाई स्कूल को लेकर रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। क्योंकि हाई स्कूल के अंदर क्या है, जो आपकी साइंस है वो ऐसा नहीं है कि पूरी एक ही सिलेबस यानी एक ही चैप्टर से कनेक्टेड है, या जो साइंस के अंदर अलग अलग वैरायटीज होती हैं। जैसे आपके जीव विज्ञान है, और आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ठीक है, और खगोल विज्ञान, अलग अलग विज्ञान होते हैं। ऐसी बात नहीं कि एक ही विज्ञान है। तो आपको किस तरीके से आपको पढ़ना है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं जहां से पिछली बार हमने छोड़ा था, ठीक है। तो वही है वी प्लस के ज्ञान, विज्ञान, ठीक है। साइंस 3 इसके अंदर सेपरेट करके, विभाजित करके 3 हिस्से बनाए गए हैं। फर्स्ट हिस्सा तो है बेटा फिजिक्स, सेकंड हिस्सा है केमिस्ट्री, इसको आप केमिस्ट्री भी बोलते हैं, और बेटा थर्ड हिस्सा है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी, ठीक है बेटा। 3 हिस्से केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी, ठीक है। इसी के अंदर से आपका पूछा जाता है साइंस के अंदर, ठीक है। यहां से ये आता है हर एक का भाई 70 नंबर का है। 70 नंबर का, तो इसके तीनों हिस्सों में 70 अलग अलग बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर मैं 70 को एवरेज निकालता हूं, 70/3 कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 3 लगभग 23 23 23 69। किसी के अंदर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसकी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ठीक है। वरना रेगुलर 30 23 23 23, यानी फिजिक्स के अंदर से भी, केमिस्ट्री के अंदर से भी, बायोलॉजी के अंदर से भी। बात यह है हम नंबर किस तरीके से लेकर आए, ठीक है। बात यह है कि हम नंबर लेके, देखो जब भी किसी चीज को पढ़ना होता है उससे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लो तो अच्छा रहता है। मैंने पिछली क्लास के अंदर सिलेबस को डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि मैं जानता था क्लास के अंदर गैप जरूर आएगा, ठीक है। इसी वजह से वो काम मैं अब कर रहा हूं। तो साइंस के अंदर सेपरेट करा है मैंने इसको 3 भाग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। एक बार इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। इसको बोलते हैं बेटा भौतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं बेटा भौतिक विज्ञान, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान, और बेटा इसको बोल लेंगे आप जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान। देखो बात समझाने की सबसे ज्यादा किसके अंदर, वैसे तो सारी चीजों को समझाऊंगा मैं, लेकिन अगर बात करूं जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान थोड़ा लेंथी होता है, थोड़ा सा इसके अंदर आपको याद करना होता है। इसके देखो याद तो इसमें भी करना होगा, लेकिन ये चीजें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, इसको हम अच्छी तरीके से, जैसे मैथ को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरीके से समझ में आती है। लेकिन बायोलॉजी को थोड़ा याद करना पड़ता है, ये आप सभी को पता है। तो 23 23 23 सब सेपरेट है, और हम इनको कंप्लीट करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। और इसके अंदर मैंने पोर्शन सबसे पहले स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, वो था फिजिक्स विज्ञान। उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे क्लास को, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। अब तो रेगुलर मिलेगी क्लास, कोई टेंशन वाली बात नहीं यार। एक वो थारा भाई जोगिंदर था ना, उसने कमेंट करके 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 ढीठ कर दिया यार, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब रेगुलर लो क्लास को। तो बेटा सबसे पहले जो मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, यानी भौतिक विज्ञान की, मैं सबसे पहले बात क्या कर रहा था कि भौतिक विज्ञान किसको बोलते हैं, भौतिक विज्ञान किसको बोलते हैं। तो मैंने इसकी बहुत छोटी सी और सिंपल सी डेफिनेशन ये दी थी कि अगर प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करें, जो हमारे चारों तरफ प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, तो उनका जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक विज्ञान के यानी अंतर्गत किया जाता है।
आपसे कोई भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, ठीक है, कभी एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके ऊपर प्रकाश डाले, कभी नहीं पूछी जाती, ठीक है। लेकिन सीधी सीधी तौर पे है कि अगर आपकी तरफ जो भी, यानी आपके चारों ओर जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, उसको निकालना, उसके निष्कर्ष के ऊपर पहुंचना ही भौतिक विज्ञान का एक कारण है, एक कला है, ठीक है। ये कह सकते हैं भौतिक विज्ञान एक रास्ता है जिससे उनके निष्कर्ष के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा था इसके अंदर, वो कर रहा था प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश, लाइट। थोड़ा एक बार बता देता हूं ना मैं, प्रकाश, लाइट के बारे में बात कर रहा था। अगर लाइट के बारे में बात करूंगा मैं, तो आप इसको क्या मान के चलोगे, सूरज वाली लाइट, जो सूर्य से किरणें आती है ना, उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। और भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जनरली मैं मान के चलता हूं सूर्य वाला प्रकाश, ठीक है। चलो, प्रकाश क्या है, ये तो जब कोई भी चीज लिखवा, 3-4 चीजें आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे, कब, क्यों, कैसे। अगर ये रखोगे आप माइंड के अंदर, ठीक है, तो आपकी सारी चीजें आसान लगनी पड़ेगी। कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक चीज और जोड़ देते हैं, कहाँ हो रहा है, लेकिन वो हिस्ट्री में ज्यादातर जोड़ते हैं। इतिहास होता है ना एक चैप्टर, यानी एक जो आपका विषय होता है, सब्जेक्ट, वो होता है इतिहास, तो वहां जोड़ देते हैं कहाँ। जैसे पानीपत की लड़ाई कहाँ हुई थी, तो पानीपत में हुई थी, ठीक है। या ये युद्ध कहाँ लड़ा गया था, कि वहां लड़ा गया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, कब, क्यों, कैसे से काम चल जाता है, ठीक है। कब, क्यों, कैसे दिमाग में रहना चाहिए जब आप साइंस पढ़ते हो। चलो, प्रकाश, प्रकाश है क्या, प्रकाश है क्या, अच्छा क्या नहीं लिखा, प्रकाश है क्या, क्या, कब, क्यों और कैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड आपके माइंड में हमेशा बने रहने चाहिए। तो लाइट, प्रकाश, व्हाट इज लाइट, लाइट है क्या, समझते हैं। मान लो दोस्तों अंधेरा है, आप कमरे में गए, आप कमरे में हो या फिर लाइट जली हुई है, सभी चीजें जैसे आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। मान लो एकदम लाइट चली गई, लाइट बंद होगी, क्या बोर्ड के ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप स्पष्ट तरीके से देख पाओगे। यानी अगर बिल्कुल बंद कमरा है और आप वहां पे, और लाइट जली हुई थी और लाइट चली गई तुरंत, तो क्या होगा, सब चीजें दिखनी बंद हो जाएंगी। ऐसी तो होता है ना भाई, ऐसी होता है। यानी कुछ कारण है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है। यानी सिर्फ आंखों का होना ये रिप्रेजेंट नहीं करता, ये रिप्रेजेंट नहीं करता कि हम वस्तुओं को देख सकते हैं। कारण कुछ और भी है भाई। आंखें तो जब अंधेरा था जब भी है, और जब प्रकाश था जब भी है। तो कारण सिर्फ आंख नहीं है, ये जो प्रकाश गया है इसके कारण भी कुछ हो रहा है। वो क्या हो रहा है उसके बारे में करते हैं, ठीक है। देखो, जब बेटा कहीं से प्रकाश आता है, मान लो मैंने एक आंख की शेप बना ली, मैंने पिछली बार भी बनाई थी भाई, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मजाक मत बनाना यार मेरी ड्राइंग का। तो क्या है, ये मान लिया मैंने आंख है बेटा, ये क्या मान लिया मैंने, आंख मान ली, ठीक है। अब हाँ, भैंस की आ गई, ये मैंने क्या मान ली, आंख मान ली। और अगर मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं, मान लो ये बोर्ड है, मान लो ये है, इसको देखूंगा भाई, ये दिखाई दे रहा है ना मुझे, आपको भी दिखाई दे रहा होगा ना, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मान लो ये है, लाइट आई भी है, तो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा, प्रकाश इस बोर्ड के ऊपर पड़ रहा है, और फिर कहां पड़ेगा, इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करके इसके ऊपर भेज देगा, आंख के ऊपर। तो हमें क्या होगा, वस्तु दिखाई देनी शुरू होगी, वस्तु दिखाई देनी शुरू होगी। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर बहुत सौ के आंख भी होती है, प्रकाश भी होता है, नहीं दिखाई देती। तो बेटा वो है मेडिकल प्रॉब्लम, वो बायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे हम। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। मैं जनरली ये मान के चल रहा हूं, यहाँ एक डस्टर था, ये डस्टर है बेटा, डस्टर, गाड़ी डस्टर नहीं है, तो गाड़ी आती है ना, ये था डस्टर, ठीक है। तो डस्टर को मैं देख रहा हूं, वो कैसे दिखेगा, कहीं से प्रकाश आया है, डस्टर के ऊपर पड़ा है, डस्टर ने उसको रिफ्लेक्ट किया है आंख के ऊपर, तब हमें वस्तु दिखाई देनी शुरू हुई है। तो ये जो जिसके कारण हो रही है ना सारी घटना, इसको बोलते हैं प्रकाश, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश, ठीक है। अब प्रकाश की डेफिनेशन क्या होगी उसके बारे में बात करते हैं। या वह विकिरण जो हमारी आंखों को, जो हमारी आंखों को, जो हमारी आंखों को वस्तु देखने के लिए, आंखों को वस्तु देखने के लिए, वस्तु
देखने के लिए संवेदित करता है, संवेदित करता है, उसे प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है बेटा, छोटी सी डेफिनेशन है, यानी वह विकिरण, विकिरण मतलब किरण कह सकते हैं, ये लिखना है, नोट करना है आपको, पिछले में भी कराया था, आज कनेक्टेड करके आगे तक बढ़ा दूंगा। वह विकिरण जो हमारी आंखों को वस्तु देखने के लिए संवेदित करता है उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश कहते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां से बनता है जो बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है, सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य प्रकाश की चाल, मैंने पहले बताया था मैं सूर्य प्रकाश लेके चलूंगा। सूर्य प्रकाश की चाल, सूर्य प्रकाश की चाल हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सी से। ये मैंने नहीं दिया, ये साइंटिस्टों ने दिया हुआ है। कभी ये कहो सर सी से ही क्यों, डी से क्यों नहीं करते? तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, साइंस में जब भी होगा बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो साइंस के यानी साइंटिफिक होती हैं, जो साइंस के द्वारा दी हुई होती हैं। जैसे अगर मैं मैथ में भी बात करने लगूँ 2 + के 2 4, इसको आप जनरली यूज करते रहते हो बेटा, इसका इस वजह से पता है 2 + के 2 = 4, आपको पता है 2 और 2 4 होंगे। कोई ये क्वेश्चन नहीं करता कि 2 और 2 4 है क्यों। ठीक है, इसी तरीके से मान लो आपके घर में, सबके घर में सिलेंडर है, सबके घर में सिलेंडर है, अगर सिलेंडर में गैस है और आपने उसको ऑन करके लाइटर से जलाया तो आग जलेगी ही जलेगी। आप ये नहीं सोचने के लाइट इसमें आग जलेगी या नहीं जलेगी, यानी सारी चीज प्रॉपर काम कर रही हो तो आग लगेगी या नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि पता है आपको एक गैस जो है इसके अंदर वो एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, वो जलती ही जलती है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन नहीं करोगे आप कि जलेगी या नहीं जलेगी। इसी तरीके से यहाँ पे सूर्य प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं, होती कितनी है वो देखो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकंड में इतनी चल जाती है सूर्य की प्रकाश की जो चाल होगी। भाई जो सूरज है उससे किरणें निकलती हैं, पृथ्वी तक पहुंचती हैं। ठीक है, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो वो कितनी है सूर्य प्रकाश की चाल? C = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर इसको मुझे किलोमीटर में बनाना है, क्या करूंगा 1000 से भाग कर देते हैं, तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर जाती है 1 सेकंड में लगभग, जो सूर्य प्रकाश की चाल होती है। ठीक है, सूर्य की किरण की चाल कह दो, सूर्य की प्रकाश की चाल कह दो। ठीक है, तो ये कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बात समझ आई है या नहीं आई है? यहां तक क्लियर है? चलो अब क्या है, कुछ वस्तुएं हम देख पाते हैं और कुछ वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती। इसको रफ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि हम नंगी आंखों से सारी चीजें देख लेंगे। नंगी आंखों का मतलब बिना किसी यंत्र का यूज करे। भाई देखो, अगर मैं बायोलॉजी की बात करता हूँ, सूक्ष्मदर्शी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगर मैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करूं, अगर आप किस चीज को देखते हो जो आप नहीं देख पाते नंगी आंखों से, यानी किसी यंत्र का यूज करे बगैर, तो आपको वे चीजें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अगर मान लो इंजेक्शन लगा है आपके, उस छिद्र को देखना है तो वो तो दिखाई नहीं देगा ना, हल्का सा दिखाई देगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में ज्यादा दिखाई देगा। या अमीबा वगैरह हैं, ये दिखाई नहीं देते ना, तो ये सारे के सारे किस में दिखाई देते हैं? सूक्ष्मदर्शी के अंदर। तो इसी तरीके से सभी प्रकाश को आप नहीं देख सकते। ठीक है, सभी प्रकाश किरणें एक ही प्रकार की नहीं होती, अलग अलग होती हैं। भाई रेडियो तरंगे भी होती हैं, पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, अवरक्त किरणें भी होती हैं, अलग अलग किरणें होती हैं नहीं होती। ठीक है, नाम भी सुना होगा आपने। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप सभी प्रकाश को नहीं देख सकते। ठीक है ना, किस किस प्रकाश को देख सकते हो आप, किस किस प्रकाश को देख सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, यानी दृश्य प्रकाश की सीमा, दृश्य प्रकाश की परिसीमा भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोल सकते हैं। प्रकाश की सीमा या परिसीमा, लड़की का नाम नहीं है सीमा। ठीक है ना, परिसीमा, सीमा या परिसीमा यानी रेंज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। किसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा? रेंज के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, यानी दृश्य प्रकाश की सीमा या परिसीमा, यानी कौन से प्रकाश को आप देख सकते हो। ठीक है, वो पराबैंगनी किरणों को आप नहीं देख पाओगे। एक्सरे कराने जाते हो, बताओ कराने जाते हो एक्सरे या नहीं कराने जाते? आप नहीं जाते हो, और तो कराने जाते हैं। क्या जब एक्सरे होता है, जो किरणें पड़ती हैं वो आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। वो क्या कारण है भाई? आंखें भी है, प्रकाश भी है, किरणें क्यों नहीं दिखाई दे रही? आ रही बात समझ में? वो किरणें नहीं दिखाई दे रही, किरणें तो
अरे हाँ ठीक है, सूरज की भी किरणें, लेकिन सूरज की किरणें दिखाने का तो काम कर रही हैं, लेकिन वो किसी के ऊपर पड़ रही, वो आपको क्या दिखा रही है? कुछ भी नहीं दिखा रही। ठीक है, तो इसी तरीके से जो दृश्य प्रकाश की परिसीमा होती है वो कितनी है, यानी कोई वस्तु को कोई प्रकाश कब तक दिखाई देता है, तो उसकी एक रेंज होती है, वो क्या है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, इतनी की रेंज होनी चाहिए, इतनी तरंग दैर्ध्य होना उसका जरूरी है। ठीक है, ये होता है तरंग दैर्ध्य, इतनी तरंग दैर्ध्य होना जरूरी है। अभी बताएंगे तरंग दैर्ध्य भी क्या है। ठीक है, यानी दृश्य प्रकाश की सीमा या परिसीमा है क्या? जब कोई प्रकाश किरण 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ये है ना, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। ठीक है बेटा, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होना जरूरी है, ना 3900 से कम ना 7800 से ज्यादा। अगर 3900 से कम होगी तब दिखाई नहीं देगी, अगर 7800 से ज्यादा होगी तब भी दिखाई देने वाली है नहीं वो। ठीक है, इतनी तरंग दैर्ध्य होना जरूरी है। अब ये तरंग दैर्ध्य क्या आफत है, इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन एंगस्ट्रॉम मैंने बता दिया। एंगस्ट्रॉम क्या है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक पूछ लिया जाता है। तरंग दैर्ध्य का क्या है? ये मात्रक। ठीक है भाई, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, इंच में, इनों में तो मापते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं लंबाई के एसआई मात्रक का, जब 11वीं क्लास में जाओगे आप, जब पढ़ोगे इनको एसआई मात्रक को, वरना इसके बारे में भी मैं बताऊंगा एसआई मात्रक क्या है। स्टैंडर्ड सिस्टम होता है वो यूज होता है। ठीक है, जैसे लंबाई है, लंबाई के लिए मीटर यूज होगा, हर जगह मीटर होगा। अगर आप यहाँ कर रहे हो यहाँ भी मीटर होगा, अमेरिका में करोगे अमेरिका में भी यूज मीटर ही होगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग, फिजिक्स के अकॉर्डिंग। वरना किलोमीटर में भी मापते हैं, सड़क पे किलोमीटर में लिखा होता है, मुझे भी पता है, आई नो वेरी वेल। ठीक है, लेकिन बेटा जब हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं तो लंबाई जो मीटर में ही लेंगे, ये बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, तो एसआई मात्रक है वो लंबाई का। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो भी किरणें होंगी वो दिखाई देंगी, तरंग दैर्ध्य है ये। और इसका मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। अब एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। इसको याद कर लेना, पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है ना भाई, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? बफरिंग तो नहीं हो रही कोई? साफ दिखाई दे रहा ना? तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ते हैं। ये दृश्य प्रकाश की सीमा थी, इस सीमा में प्रकाश दिखाई देता है, इससे कम में नहीं दिखाई देगा, इससे ज्यादा में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलो अब ये तरंग दैर्ध्य क्या है? ठीक है ना, तरंग के बारे में पढ़ो, तरंग दैर्ध्य जब समझ में आएगा। ठीक है, मान लो देखो, जब आप कोई रस्सी पकड़ के इस तरीके से हिलाते हो, ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। ठीक है, चलती है ऐसे, नहीं चलती? हाँ भाई ऐसे चलती है ना। या किसी तालाब में आपने क्या मार दिया, कोई पत्थर फेंक के मार दिया, तो इस तरीके से तो चलता है ना प्रकाश भी। चलेगा नहीं चलेगा? अरे डांस नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। ठीक है ना, प्रकाश इसी तरीके से चलता है। तो ये जो है, मान लो ये है आपका प्रकाश। ठीक है, ये प्रकाश चल रहा है आपका। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश चल रहा है, यहां से चलना शुरू हुआ और इस तरीके से चल रहा है। तरंग दैर्ध्य के बारे में बता रहा हूं, यानी प्रकाश या कोई भी किरण इसी तरीके से चलती है। वो क्या किरण है, कितने टाइप होते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं तरंग दैर्ध्य की। इसके बारे में बात कर रहा हूं बेटा, तरंग दैर्ध्य। ठीक है, देखो इनको बोलते हैं शीर्ष, तो क्या बोलते हैं? शीर्ष। और इनको बोलते हैं बेटा गर्त, तो क्या बोलते हैं? गर्त। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की डेफिनेशन लिखना, किसी तरंग में क्रमागत किसी तरंग में क्रमागत दो गर्त या दो गर्तों या दो शीर्षों के बीच की दूरी, या दो शीर्षों के बीच की दूरी, बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इसको वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, किसी तरंग में क्रमागत दो गर्तों, बता रहा हूं डेफिनेशन लिखने दो, किसी तरंग में क्रमागत दो गर्तों या दो शीर्षों के बीच की दूरी
तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कहलाती है। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ये होता है लैम्डा, उल्टा वाई, ये क्या होगा लैम्डा, इसे लैम्डा लिख दिया मैंने, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एंगस्ट्रॉम है, ये तो इसके डेफिनेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन, सारी चीज लिखा थी, सिर्फ डेफिनेशन नहीं है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक क्या है, और ये जो तरंग दैर्ध्य है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, पूछ ली जाती है। अब क्या है बेटा, देखो दो लगातार शीर्ष, मैंने ये कोई प्रकाश की किरण बना दी, या तो दो लगातार शीर्ष हो, जैसे ये दो लगातार शीर्ष है, या दो लगातार गर्त हो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसी को बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। हमेशा प्रकाश किरण या कोई भी किरण हो इसी रूप में चलेगी। वो अलग दो हिस्से होते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। कौन सी अनुदैर्ध्य हैं और कौन सी अनुप्रस्थ तरंगे हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन सबसे पहले इनको देखो। यानी तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, इधर भी लिख देता हूं वेवलेंथ का मतलब होता है किसी भी किरण के अंदर या किसी भी तरंग के अंदर दो लगातार शीर्ष, ये रे दो लगातार शीर्ष या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इसका होना 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, यानी इनके बीच की दूरी 3900, इसके या इसके बीच की दूरी 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होगी तो हमें दिखाई देगी, वरना दिखाई नहीं देगी, ठीक है, जो और होंगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि तरंग कितने प्रकार की होती है तो उनके बारे में बात कर लेता हूं, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तरंग के बारे में बात करता हूं। तरंग क्यों बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बात कर रहा था अभी प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश के बारे में। तो बात प्रकाश किरण के बारे में भी करेंगे, जो सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश, सूर्य तरंग भी बोल सकते हैं, सूर्य तरंग, इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, सूर्य तरंग के बारे में, ठीक है। क्योंकि सूर्य तरंग के बारे में अगर मैं बात करूं, देखो कोई भी किरण होगी उसे माध्यम की जरूरत पड़ती है। भाई आप बोल रहे हो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आवाज जा रही है, ठीक है ना। अगर आप चांद पे बोलोगे, कहते हैं ना, क्वेश्चन आपने सुना भी होगा कि अगर हम चांद पे जाकर बम का विस्फोट करते हैं तो आवाज कितनी दूर तक जाएगी। आप कहोगे सर आवाज नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे वायु उपस्थित नहीं है। यानी जो हमारी वाणी है, जो हमारी ध्वनि है, उसके लिए वायु का होना जरूरी है, वायु की उपस्थिति जरूरी है। क्या सूर्य के लिए भी ऐसा है? क्योंकि अगर आप अंतरिक्ष में जाओगे वहां तो वैक्यूम है ना, वैक्यूम बोलते हैं बेटा निर्वात को। इससे पहले निर्वात को भी समझो, निर्वात किसको बोलते हैं, निर्वात का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पे वायु की उपस्थिति ना हो, नगण्य हो, ठीक है ना। वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, वैक्यूम, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति, भाई पृथ्वी पर तो ऐसी स्थिति कहीं नहीं है ना, जहां बोलोगे तो आवाज आएगी ना। तो ऐसी स्थिति जहां पे वायु की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य हो, जीरो हो, जैसे चंद्रमा, वहां पे क्या है, वैक्यूम है। अगर आप बोलोगे तो आवाज नहीं आएगी, ठीक है ना। आप कहोगे सर किस तरीके से बात करते हैं वो, तो उनके लिए अलग यंत्र होते हैं बात करने के लिए। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते, ठीक है। और आपने देखा होगा चंद्रमा पे चल नहीं सकते आप, उसका कारण भी बताएंगे, घर्षण बल होता है, वो कारण भी बाद में बताएंगे। जी का कारण होता है, ग्रेविटी का कारण है, वो कारण सारे बाद में है, लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट है। तो क्या है, जो सूर्य तरंग है वो वहां पे तो चल पा रही है ना। भाई देखो सूर्य पृथ्वी से बाहर ही तो है, भाई ये रहा सूर्य, सूरज चाचू, और ये मान लिया मैंने पृथ्वी है, छोटी बनाई है, कोई दिक्कत नहीं, सूरज छोटा बनाया है तो ये आ रही है ना चल के। और ये जो सारे का सारा अंतरिक्ष, अब अंतरिक्ष बहुत बच्चों के प्रॉब्लम ये होती है, सर ये अंतरिक्ष बला क्या है। तो बेटा मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, कोई किलोमीटर की दूरी तय करी, अगर आप सीधा जाओगे आसमान की तरफ तो 1000 किलोमीटर चलने के बाद वो अंतरिक्ष ही बन जाता है सारे का सारा, ठीक है। 1000 किलोमीटर मान लो ऊपर की तरफ चलोगे आप, 800 किलोमीटर भी कह सकते हो, कहीं कहीं पे 1000 है, कहीं कहीं पे 800 है, एनसीईआरटी 1000 ही बताती है। लेकिन अगर आप सीधा चलोगे तो 1000 किलोमीटर चलने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, अंतरिक्ष आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से रॉकेट का यूज करते हैं, इतनी दूर जाने के लिए जल्दी भी तो जाना है ना, 1000 किलोमीटर, ठीक है। भाई हमें सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं जाना, चांद पे जाना, चांद तो दूर है ना, या फिर और किसी ग्रह पे जाएंगे तो किनका अलग अच्छे यंत्र का यूज करेंगे। तो देखो
अगर बात करूं मैं तो ये तो सारा अंतरिक्ष में जो है ये तो सारा वैक्यूम है ना, तो ये किरण कैसे आ पा रही है, ये सूरज की जो किरण है ये क्यों आ पा रही है। और अगर मैं चांद पे जाके बोल लूं वहां पे भी वैक्यूम है, लेकिन ध्वनि की आवाज नहीं जाने की, और सूरज की किरण आ रही है, और पर ये जो ध्वनि किरण है या ध्वनि तरंग है, तरंग किरण छोड़ो तरंग लिख लो, ये जो सूर्य तरंग है ये आ पा रही है वैक्यूम से। लेकिन अगर मैं चांद पे जाकर बोलूंगा ध्वनि तरंग नहीं जा पाने की, कारण क्या है, कुछ ना कुछ तो कारण है। कारण सीधा सा है, ये दोनों अलग अलग तरीके की तरंग होती है। ध्वनि तरंगे अलग तरंगे हैं, सूर्य तरंगे जो प्रकाश के सूर्य तरंग है वो अलग प्रकार की तरंग है। ठीक है, क्या कारण है, क्यों नहीं होती, अभी तो मैं टाइप बता देता हूं, कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल इसके बारे में डिस्कस, अच्छा 25 मिनट होगी, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो कल मैं डिस्कस करने वाला हूं कि तरंग क्यों आ पा रही है और ध्वनि तरंग क्यों नहीं मिल पा रही वहां पे, तो इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप अच्छे से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।